क्या नाम है आपका? जी, रमेश सिंह मेरा नाम है। रमेश जी, किस चीज की तैयारी कर रहे मैं हैं आप? प्रॉपर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। विगत 2 साल से इसी पर ही लगा हुआ, ओनली सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ जी। मैडम। जी। कितने आपने जब से तैयारी करनी शुरू करी, कितनी बार आपके सामने इस तरीके के चैलेंजेस आए कि आपको पता लगता है कि परीक्षा में जाने का समय है और आपको पता लगता है कि पेपर तो लीक होने वाला है या हो चुका है? जी मैडम, देखे तो विगत जितने भी अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीसी हो, जितने भी पेपर कराए हैं, तो किसी भी धरातल पर अपन में देखे तो हर बार पेपर लीक हो जाता है। लास्ट बार 2021 का भी पेपर दिया मैंने। पेपर निकलते ही जैसे बार आया तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ये खबर है कि पेपर लीक हो गया। उस वक्त दिमाग में ऐसी हताशा आ जाती है, उसका आकलन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। क्योंकि जिस परिस्थितियों से हम यहाँ आते हैं जयपुर में, जयपुर का पीजी का खर्चा, बाकी जो भी रहने का, पढ़ाई का, और फिर ऐसी बातें सुनते हैं तो कहीं मन कमजोर हो जाता है। और कहीं ना कहीं सिस्टम भी ऐसा हो गया है, एक कीड़े की तरह हो गया कि दिनों दिन जो परीक्षार्थी या तैयारी कर रहे हैं उनका मनोबल गिर रहा है मैडम। किसको दोषी मानते हैं आप इन सब चीजों के पीछे कि क्यों अब तक, क्योंकि अब तो एसआईटी का गठन हो गया, गिरफ्तारी हो चुकी, लेकिन अब तक जब जांच की मांग की जा रही थी कि जांच का गठन होना चाहिए, कोई कमेटी बिठाई जाए, ये सब बिल्कुल नहीं हो रहा था। युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा था, उनके भविष्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया गया लगातार। क्या मानना है आपका इस विषय जी में? मैडम, देखिए तो विगत चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, हर सरकार में पेपर लीक हुए। ये तो अच्छा हुआ कि इस बार बीजेपी सरकार सख्त थी, और जिस चुनाव के मुद्दे को लेकर आई है सरकार, वो प्रॉपर युवाओं का मुद्दा था। और इस मुद्दे पर जो एसओजी काम करी है, वाकई बहुत सराहनीय काम किया है। और जो परीक्षार्थी पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे, हमारे जैसे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी सूचना है। और बिल्कुल। सरकार से यही कामना करते कि तुरंत प्रभाव से जो भी दोषी पकड़े गए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दो, और भविष्य में ऐसी नहीं हो दुर्घटना, इसलिए सख्त एक कानून बनाकर इनको दोषी ठहराया जाए और भर्ती रद्द की जाए और नई भर्ती सिरे से की जाए और आरएस में नहीं मिला दी जाए। क्योंकि मैडम कई बच्चे जो आरएस का बेन नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल से 18 2 साल का ये पूरा प्रोसेस होता है, तो ये सब मुमकिन नहीं है, यही कहना चाहता हूँ मैडम। बिल्कुल, वही मेरा कहने का मतलब है कि इतने सपनों को लेके हम दूसरे शहर में आते हैं, पढ़ाई की तैयारी करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे साथ तो एक धोखा हुआ है। जी जी। ऐसे में आपने बताया कि आप दोषी भी किसको मानते हैं, एसआईटी का गठन भी हो गया, सुनवाई हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है, ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। किस तरीके से आप हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कोई मैसेज देना चाहते हैं या आभार व्यक्त करना चाहते हैं, या क्या उम्मीद करते हैं कि भविष्य में स्टूडेंट्स के लिए और क्या किया जाना जी चाहिए? जी जी, जैसे ही भजनलाल सरकार ने शपथ लिए उसी दिन से जो एसओजी काम कर रही है, बाकी बहुत अच्छा काम कर रही है। जो भजन सरकार ने जो मुद्दा उठाया है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एसओजी के हेड साहब एक वीके सिंह जी को भी बहुत धन्यवाद बिल्कुल। देना, जिन्होंने भी इतना ठोस कदम पर, मैडम सुबह आरपीसी ट्रेनिंग से सब इंस्पेक्टर उठाना बहुत बड़ी बात होती है। और जिस प्रकार ये चैन दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कहीं न कहीं भर्ती बहुत हद तक रद्द हो, पेपर लीक हो चुका है। और बिल्कुल। अब भजन सरकार से यही, हमारी तरफ से सब बेरोजगारों की तरफ से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को रद्द करें और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। मेरा नाम हनुमान राम है। हनुमान, ये बताइए आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं? मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। अच्छा, आपने पेपर लीक के प्रकरण को अपने नजदीक से देखा है, महसूस किया है? जी मैम, बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि मैं तो किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। 500-600 किलोमीटर दूर आके यहाँ पढ़ते हैं। हमारे माँ बाप खून पसीने की कमाई दे के हमें यहाँ भेजते हैं, तो हमारे मतलब सपनों के साथ एक प्रकार से धोखा हो रहा है, विश्वासघात हो रहा है हमारे साथ। बिल्कुल, ये धोखा सभी स्टूडेंट्स के साथ हुआ, सबने महसूस किया। आप ये बताइए कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जैसे ही एसआईटी का गठन हुआ, कम से कम 826 शिकायतें उस पे आई। क्या आपने उस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की? जी मैम, मैं उससे मतलब सूचित नहीं हो पाया तो मैंने नहीं की। जी। पर जो सरकार कदम उठा रही है वर्तमान समय बीजेपी सरकार, वो बहुत बढ़िया कदम उठा रही है। भविष्य में आप प्रदेश की तस्वीर किस तरीके से देखते हैं स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर? स्टूडेंट के भविष्य को लेकर ऐसा है कि मतलब कोई भी पेपर आगे होने वाला कोई भी पेपर लीक ना हो, और स्टूडेंट जो अपनी कमाई से पढ़ रहे हैं जी। उनके साथ मतलब एक प्रकार से सहानुभूति होनी चाहिए सरकार की। बिल्कुल, कहीं न कहीं आपको लगता है कि इतनी ठोस कदम उठाने के बाद जो पेपर माफिया हैं, जो बड़ी मछलियाँ जिन्हें कहा जाता है, जो इतने ज़्यादा दोषी हैं पेपर लीक मुद्दे में, उनको कहीं न कहीं उनसे लोग सीखेंगे और आगे से ऐसा करने से काफ़ी ज़्यादा डरेंगे। उनको कठोर से कठोर सजा दे, जो इस मतलब मामले में लिप्त है उनको कठोर से कठोर सजा दे। मेरा तो यही कहना है कि मतलब अगर इनको फांसी की सजा देना तो भी इनके लिए कम है।